हेलो दोस्तों, ये कहानी है मेरी और मेरे दोस्त रजत की। हम यूपी के एक छोटे से गांव में रहते थे। रजत और मैं शहर में पढ़ाई करते थे। उस समय हमारे गांव में खेतों पर फसल कटाई का काम चल रहा था। तभी हमारे कॉलेज की छुट्टी पड़ गई और हम दोनों दोस्त छुट्टी मनाने अपने गांव आ गए। तभी मेरे दादाजी मुझसे कहने लगे, बेटा, हमारी फसलों को जंगली जानवर बर्बाद कर देते हैं, इसका कोई उपाय निकालो। तभी मैंने दादाजी से कहा, दादाजी, आज रात मैं खेतों पर जाऊंगा और अपनी फसल की रखवाली करूंगा। लेकिन दादाजी एकदम दबी दबी आवाज़ में बोले, नहीं बेटा, तुम ऐसा अनर्थ मत करना। मैंने दादाजी से कहा, दादाजी, इसमें अनर्थ की तो कोई बात ही नहीं। दादाजी फिर गुस्से से बोले, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता क्या? दादाजी ये बात कहकर बाहर चले गए और मैं दादी के पास गया। मैंने दादी से पूछा, दादाजी मुझे खेत पर क्यों नहीं जाने दे रहे? फिर दादी ने बताई मुझे सारी कहानी। हमारे गांव से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर कब्रिस्तान है। जो कोई भी रात के समय उसके आगे से निकलता है वह कभी वापस नहीं लौटता। मुझे दादी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने ये सारी बातें अपने दोस्त रजत को बताई और मैंने कहा रजत से कि आज रात हम खेतों पर चलेंगे, और रजत मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गया। हम दोनों रात के करीब 10 बजे अपने गांव से खेतों की ओर चल दिए। हम भूल गए थे कि अमावस्या की काल रात भी उसी दिन थी। रास्ते में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, एकदम काला अंधेरा था। लेकिन हम शहर से आए थे और हमने ना दादी और दादा की बात नहीं मानी। लेकिन हम शहर से आए थे तो हमें इस बात का घमंड था। हमारे गांव से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर टी पॉइंट पड़ता था। जब हम उस टी पॉइंट पर पहुंचे, हमें एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों एकदम रुक गए। हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तो हम दोनों आगे की ओर फिर चल दिए। उस बच्चे की फिर दोबारा रोने की आवाज़ आई। तब हमने उस जगह पर जाकर देखा तो हमारे होश उड़ गए। हमने देखा एक छोटा सा बच्चा जिसकी आंखों से खून आ रहा था। हम दोनों उस बच्चे को ऐसी हालत में देखकर एकदम डर गए। हम दोनों बजाय गांव के जंगल की तरफ भाग लिए। जब हम दोनों उस कब्रिस्तान के पास पहुंचे, हमने देखा एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में बीच सड़क पर खड़ी थी। जैसे ही हमने उसे नज़दीक से देखा तो वह एक डायन थी। उस डायन ने हमारी तरफ देखा और उस डायन ने हम दोनों पर हमला कर दिया, जिसमें वह डायन मेरे दोस्त रजत को मेरी ही आंखों के सामने कब्रिस्तान के अंदर ले गई। मैं कुछ ना कर सका। जब मैंने अंदर जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा वह डायन रजत का सिर फाड़कर उसका खून पी रही थी। मैंने अपने रजत को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रहा। फिर मैं वहाँ से गांव की तरफ भागा। जब मैं वापस उस टी पॉइंट पर आया तो वह छोटा बच्चा और वही डायन रजत का मांस खा रहे थे। मैंने ये मंजर कैसे देखा मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैं डर के मारे वहीं एक पेड़ के पीछे छिप गया। जब दिन निकला तो मैं वहाँ से भागा। मैंने ये सारी बातें दादी को बताई और दादी ने मुझे बहुत धमकाया। दादी ने बताया कुछ साल पहले एक लड़की और उसके बच्चे को एक्सीडेंट में मार दिया था, जिससे वह लड़की एक डायन बन गई और लोगों को अपना शिकार बनाती है और अपना बदला पूरा करती है। मुझे मेरे दोस्त की मौत का बहुत दुख है। मुझे उसकी मौत से एक सीख मिली है कि अपनों से बड़ों का कहना ज़रूर मानना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी शांत नहीं बैठा।
मैंने कुछ तांत्रिकों से मिलकर उस आत्मा का खात्मा करवा दिया और उसकी आत्मा को शांति दिला दी और मैं फिर वापस शहर चला गया। मैं जब भी अपने दोस्त के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है।